वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 का 23वां पाठ धरती कैसे बनी ये कहानी आप सभी को आज मैं पढ़कर सुनाऊंगी। तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें यह कभी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी धरती को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है, इसीलिए कि वह धरती के चारों ओर घूमता रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रहों मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज इन सब ग्रहों और उपग्रहों का मुखिया है, इसीलिए इस परिवार को सौर जगत या सौर मंडल कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मतलब हम लोग जानते हैं कि धरती जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, ठीक है, और चांद के धरती के चारों ओर घूमता है, चारों तरफ घूमता है। और यह है कि मतलब और ऐसे भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज के चक्कर लगाते हैं, और ये सब जो है हमारी धरती को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है, इसीलिए कि वह धरती के चारों ओर घूमता है और घूमता रहता है। और दूसरों ग्रहों में भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज उसके ग्रहों के उपग्रहों से मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सौर मंडल या फिर सौर जगत, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ। ये पेज जो है डबल पेज है। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ग्रह हैं और बाकी तारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या फ़र्क है? ग्रह हमारी धरती की तरह तारों से बहुत छोटे होते हैं। आसमान में वे बड़े नज़र आते हैं क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे निकट होने से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन तारों और ग्रहों के पहचानने का आसान तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते, ठीक है। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। असली तारे बिल्कुल सूरज की तरह है। वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक तारा है। हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है। सूरज सही में एक बड़ा आग का गोला है, इसीलिए कि धरती से इसकी दूरी और तारों से कम है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी धरती भी सूरज के परिवार में से एक है। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है और हमारे आदमी जैसे छोटे प्राणी को देखते हुए वह है भी और बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज़ पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन हम चाहे यह कितनी भी बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है और दूसरे तारे इससे भी ज़्यादा दूर हैं।
खगोल शास्त्री या वे लोग जो तारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हम बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी धरती और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई गैस का बहुत गर्म गोला था। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। ये विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी में मिसाल दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों के बड़ी की तरफ खींचती है। यह वह ताकत है जो भारी चीज़ों को धरती पर गिरा देती है। हमारे पास धरती ही सबसे भारी चीज़ है, इसी से वह हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह हमारी धरती भी सूरज से निकल भागी थी। उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी। इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत ही गर्म रही होगी। सूरज से बहुत ही छोटे होने के कारण वह जल्द ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है। उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। धरती के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जीवित प्राणी जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ नहीं थे। सब चीज़ें जल जाती। जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती बनी, इसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर निकला, भागा और चांद बन गया। मतलब कि जो है सूरज का जो एक टुकड़ा है टूटकर उससे धरती बनी, और इसी तरह जो है धरती का एक टुकड़ा निकल कर भागा तो वो चांद बन गया। बहुत से लोग का ख्याल है कि चांद से निकलने से जो गड्ढा बन जाता है वह अमेरिका और जापान के बीच फैला प्रशांत महासागर है। मगर धरती को ठंडी होने में बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन इसका भीतरी हिस्सा गर्म बन रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें ज़मीन अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी ठंडा होने लगा। वह ज़मीन से भी छोटा था, इसीलिए उसे ठंड होने में धरती से भी कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितना भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बन कर बरस पड़ी। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पानी बरसा होगा। यह सब पानी ज़मीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया। इसी तरह सागर और महासागर बना, मतलब कि बन गए। सागर का निर्माण कैसे हुआ कि जब धरती ठंड हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गया, और शायद जो मेघ बनकर बरस पड़ी और उस बहुत ज़्यादा पानी में उस जमने में बहुत ज़्यादा पानी बरसा होगा। ये सब पानी के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इसी तरह सागर और महासागर बन गया। ज्यों-ज्यों धरती ठंडी होती गई, मतलब जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई समुद्र भी ठंडे हो गए, त्यों दोनों जीव जंतु रहने लायक बनते थे। मतलब कैसे कैसे इसमें बताया गया है इस कहानी में कि किस प्रकार धरती का निर्माण हुआ, कैसे कैसे जीव जंतु रहने के लायक बन गए। दूसरे पत्र में मैं तुम्हें जीव जंतु और पेड़ पौधे के पैदा होने का हाल लिखूँगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आया हो। मैंने क्या कहानी मतलब पढ़ कर समझाया है।
तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।